राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो आइए श्रवण करते हैं कात्यायनी माँ की छठे दिन की कथा। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। इसका अर्थ है कात्यायनी आश्रम में जन्म। कहा जाता है कि गत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, जिनके पुत्र थे ऋषि कात्या। इन्हीं कात्या ऋषि के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायनी उत्पन्न हुई थी। कात्यायनी की इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, और उनके लिए उन्होंने भगवती परम्भा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। और माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कात्यायनी ऋषि के घर पुत्री के रूप में पैदा हुई। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तथा भगवान विष्णु और ब्रह्मा महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायनी ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत चमकीला है। अपने शारीरिक स्वरूप में यह शेर यानी सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली सुसज्जित आभा मंडल युक्त देवी कहलाती हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार, दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद का मुद्रा अंकित है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से अर्थ, धर्म का काम, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। माँ कात्यायनी को शहद और शहद से बनी मिठाई, बेसन के लड्डू, केसरिया भात और शहद युक्त पान विशेष रूप से प्रिय है। उन्हें पीला रंग और पीले फूल पसंद हैं, इसीलिए पूजा में पीला रंग के वस्त्र व फूल अर्पित करें। लाल रंग की वस्तुएं और लाल फूल भी माँ को प्रिय है। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। उनकी कृपा पाने के लिए भोग में विशेष चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी को शहद युक्त पान अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों के जीवन में मधुरता आती है। विशेषकर वैवाहिक जीवन में शहद न केवल भोग के रूप में दिया जा सकता है, बल्कि इसे किसी मिठाई या व्यंजन में मिलाकर भी अर्पित किया जा सकता है। माँ कात्यायनी को शहद से बनी मिठाई भी बहुत प्रिय है। आप शहद डालकर खीर या बादाम का हलवा बना सकते